आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। वाई केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि दो सब ऑब्जेक्ट के बीच में, दो सब्सटेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर हम लोग लिखते हैं इस पे, तो ये केमिकली इस बोर्ड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर जाता है। लिखते वक्त इस पेन को हम पकड़ते हैं, हमारे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन हमारे हाथ से रिएक्ट क्यों नहीं करके कुछ दूसरा चीज़ क्यों नहीं बना लेता है। हमारे हाथ से पेन के बीच में रिएक्शन क्यों नहीं होता है। इस बोर्ड को छूते हैं तो रिएक्शन क्यों नहीं होता है। कोई जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं अपने बॉडी पे रखते हैं, वो कपड़ा हमारे ऑब्जेक्ट से, हमारे शरीर से मिलकर रिएक्ट क्यों नहीं कर जाता है। कोई भी चीज़ रिएक्ट कब करता है और क्यों नहीं करता, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। इसे पढ़ने से पहले कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसे जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। तो समझते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिसे नंबर 1 हम लोग एंथैल्पी कहते हैं, ENTH, एंथैल्पी, ओके। और सेकंड जो होता है वो होता है एंट्रोपी, एंट्रोपी, ओके। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इन दो वर्ड का क्या मतलब होता है। ये जो दो वर्ड है ये लोअर क्लासेस में तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा। मिनिमम इस टॉपिक को जानने के लिए आपको क्लास 11th का टॉपिक देखना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स, ओके। लेकिन इसे मैं समझने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है वो क्लास 11-12 से स्टार्ट होता है। तो एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी का अगर मैं दूसरा नाम देना चाहूँ तो इसे आप एनर्जी कह सकते हैं, ठीक है, एनर्जी, या इसे बहुत अगर एक्यूरेटली कहे तो ये हीट एनर्जी होता है। अब इसे समझते हैं। पूरी दुनिया में हमारा एक यूनिवर्सल लॉ होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। अगर किसी वाटर टैंक में पानी भरा हुआ है तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ फ्लो करता है। इलेक्ट्रिसिटी भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। इस तरह से एंथैल्पी भी होता है। दो ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसे कैसे पता कर सकते हैं, एंथैल्पी देख के पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और इन दोनों से मिलकर के वाटर बनता है, ओके। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एंथैल्पी ज़्यादा होगा और वाटर का एंथैल्पी कम होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके लो एंथैल्पी में चले जाएंगे। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जाना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। तो केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब आपके पास आपका जो रिएक्टेंट दिखाई दे रहा है, ये आपके पास क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है। हम लोग जैसा जानते हैं, इतना बेसिक आप लोग जानते होंगे कि जो रिएक्शन के लेफ्ट साइड पे होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रिएक्टेंट कहते हैं। जो राइट साइड पे होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ओके। तो रिएक्टेंट का एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए और प्रोडक्ट का एंथैल्पी कम होना चाहिए। मतलब हमेशा एनर्जी लो होने का कोशिश करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट चाहता है मेरा एनर्जी लोअर स्टेट में चला जाए, हाई एंथैल्पी से लो एंथैल्पी की तरफ चला जाए, ओके। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, एंथैल्पी का चेंज होना। एंथैल्पी का कैसा चेंज होना, हाई एंथैल्पी से लो एंथैल्पी की तरफ जाना। तो रिएक्टेंट का एंथैल्पी हाई होना चाहिए और प्रोडक्ट का एंथैल्पी लो होना चाहिए। अब हम लोग सेकंड टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या कहता है, एंट्रोपी होता क्या है। स्टेट ऑफ रैंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। स्टेट ऑफ रैंडमनेस कहने का मतलब है कोई भी चीज़, कोई पार्टिकल, कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा बिखरा हुआ रहेगा, जितना रैंडम रहेगा, उसका एंट्रोपी उतना ज़्यादा हाई होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के भीतर जो एटम, पार्टिकल्स या जो भी चीज़ है, अगर वो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में रहेगा तो उसका एंट्रोपी लो रहेगा, ओके। ये देखिए, आपको देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला फिगर ए और ये राइट साइड वाला फिगर बी। ए आपको एकदम स्ट्रेट अरेंज दिख रहा है, अरेंज, जबकि बी में सब बिखरा हुआ है, जैसे तैसे रैंडम है। तो ए का एंट्रोपी होता है लो और बी का एंट्रोपी होता है हाई। कोई भी रिएक्शन तब होगा जब ऐसा रिएक्शन होने के दौरान ए टू बी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होने के दौरान उसका एंट्रोपी चेंज हो जाए, हाई हो जाए, स्टेट ऑफ रैंडमनेस आ जाए, बिखर जाए, तब हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हो रहा है। इसे थोड़ा हाई क्लास में अगर जाके पढ़ा जाए, समझा जाए, तो कुछ ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स बना है वो बिग बैंग थ्योरी से बना है, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बना है। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ, हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स जो एक छोटा सा पॉइंट पे कंडेंस था, किसी टाइम पे उस छोटा सा पॉइंट में एक्सप्लोजन हुआ, वो सारा चीज, वो जो भी मैटर था, जो एनर्जी था, वो सब चारों डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में फैल गया और ये लगातार धीरे 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 फैलता ही चला जा रहा है। मतलब कंटिन्यूअस हमारा एंट्रोपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हमारा पूरा यूनिवर्स ही फैल रहा है। यूनिवर्स अगर फैलता जा रहा है तो यूनिवर्स का एंट्रोपी भी फैलेगा, एंट्रोपी भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा यूनिवर्स है।
कंटिन्यूअस इसका जो रैंडमनेस है इंक्रीज हो रहा है, इसका एंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसका एंट्रोपी लगातार बढ़ रहा है तो ये हमेशा बढ़ता ही रहना चाहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये हमारा यूनिवर्स है, इसका एंट्रोपी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इस यूनिवर्स, हम लोग तो यूनिवर्स के भीतर ही हैं, हमारा एक्सपेरिमेंट, हमारा लैब सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही आता है, इससे बाहर तो नहीं है। क्या इस यूनिवर्स के भीतर एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल रिएक्शन हो, किसी लेबोरेटरी में कोई केमिकल रिएक्शन हो और इसका अगर एंट्रोपी घटेगा तो क्या पूरा यूनिवर्स का एंट्रोपी घटा सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी छोटा सा केमिकल रिएक्शन में किसी छोटा सा टेस्ट ट्यूब इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो पूरा यूनिवर्स को ही कंडेंस कर दे, सिकुड़ा दे। मतलब इसका एंट्रोपी भी बढ़ेगा, पूरा यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कब होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट का, किसी टेस्ट ट्यूब, किसी केमिकल रिएक्शन के भीतर हमारे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग एंट्रोपी बढ़ रहा हो। जैसे ही हमारे यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है वैसे इसके भीतर का हर चीज का एंट्रोपी अगर बढ़ेगा तो वो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। वो करेगा क्या इस रिएक्शन को? नहीं तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन कभी नहीं हो सकता है। ओके, हम लोग समझ सकते हैं केमिकल रिएक्शन कब होता है? दो शर्त पे, जब मेरा एंथैल्पी घटे और एंट्रोपी बढ़े। एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी होता है। कोई ऑब्जेक्ट हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाए तब केमिकल रिएक्शन होगा, और किसी ऑब्जेक्ट का एंट्रोपी लोअर से हायर हो जाए, बढ़ जाए, तब हमारा केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ओके।